हेलो दोस्तों, आरपी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेंट का इंट्रोडक्शन किए थे कि क्वाड्रेंट क्या होता है, और उसमें बताए थे कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और किसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब किस में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। एक बार रिकॉल करते चलेंगे। जैसे अभी हम लोग इस समय देखे थे कि ये हमारे पास एक्स है, एक्स डैश है, वाई और वाई डैश, दो एक्सिस है। यहाँ पे देखे थे कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में नाम देते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो देखिए ऑल पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है कि छः के छः जो रेशियोज है वो सब, जैसे कि आप तीन साइन, कॉस, ठीक है, टैन, फिर यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और टैन थीटा, सॉरी कॉसेक, कॉट और सेक, सब के सब पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए तो केवल हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे देखिए थर्ड में तो हमारे पास टेन और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट थीटा, और यहाँ पे देखिए तो कॉस और सेक यानी कॉस थीटा और सेक थीटा, ये सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और बाकी निगेटिव। ठीक है, तो इसमें सब में आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा कि रेस्ट जो है, मतलब रेस्ट जो बच गया 4, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ना रेस्ट आर नेगेटिव, क्या रेस्ट आर नेगेटिव, यहाँ भी रेस्ट आर नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी रेस्ट आर नेगेटिव। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं, इसलिए क्विक रिवाइज करा दी। उसके बाद अभी हम लोग को इस पर एक क्वेश्चन कर लेना है, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे देगा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ऑल, है ना, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी शॉर्ट में लिख देते हैं टी रेशियोज। ठीक है, और गिवन क्या है तो आप देखेंगे कि गिवन है कि साइन थीटा, यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू -2√6/5 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे कंडीशन है कि थीटा लाइज, है ना, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्या। अब देखिए जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बात बोलेगा तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि साइन थीटा तो नेगेटिव दिया ही है, यहाँ से आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसके रेसिप्रोकल पे आप फिट कर दीजिए, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, यहाँ पे लिखेंगे ना 1/-2√6/5, यानी कि जब जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है तो ये हो जाएगा -5/2√6। तो सबसे पहला तो कॉसेक थीटा आपको एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो साइन भी नेगेटिव, कॉसेक भी, हमको ध्यान रखना है टेन और कॉट में। अब जैसे टेन थीटा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम कॉस थीटा निकालें, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये तो 1 माइनस, अब साइन कितना है तो यहाँ पे -2√6/5 का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा 4 × 6 यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 25, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप डायरेक्ट घटाएंगे तो 1/√25 आएगा, 1/√25 यानी कि 1/5 कितना आ गया, 1/5। लेकिन सवाल है कि ये निगेटिव होता है तो ये हमारे पास यहाँ पे निगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव से, तो कितना हो गया, -1/5। तो कॉस थीटा नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल यानी कि -1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो हमारे पास कॉसेक निकल गया, सेक कॉस निकल गया और सेक निकल गया, और यहाँ पे साइन यही 4 हो गया। तो यहाँ पे कौन बच रहा है हमारे पास, टैन और कॉट। तो टैन थीटा आप कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, -2√6/5
और cos थीटा क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -1/5 आया, -1/5 आया, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 से 5 कट ही जाएगा, ठीक। तो इसको कर लेते हैं, पहले तो नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, तो 2√6 डिवाइडेड 5 इंटू 5/1, यानी कि 5 से कटा, तो डायरेक्टली आंसर 2√6 होगा। डायरेक्ट ऐसे भी कटा सकते थे, तो 2√6 ही आता। यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा जो होगा, यहाँ पे cot थीटा क्या होगा, जरा आप ध्यान से देखिए, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा, ठीक है। तो अब देखिए कि सीधे tan थीटा यहाँ पे हमारे पास 2√6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2√6। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सभी जो रेशियोज है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट, अब आपको ये बात सिखाए थे कि थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, कि जैसे एंगल के टर्म में, एलाइड एंगल के टर्म में हम कैसे लिख पाएंगे, तो हम यहाँ पे बताए थे कि थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है, तो एक जैसे हम बताए थे कि 0 ये π/2, ठीक है, ये पाई, और यहाँ पे 3π/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये दिखाए थे कि इसको लिखने का दो तरीका है, अगर पाई से आप 3π/2 जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/2, पाई माइनस थीटा भी पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप जा रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पे प्लस करना होगा ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो पाई प्लस थीटा आप लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 3π/2 माइनस थीटा। तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन, तो इसका कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन में दे देगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लिखेगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट की जगह पे लैंग्वेज चेंज कर देगा कि पाई से 3π/2 के बीच में, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लिखेगा मान लीजिए, और यहाँ पे लिख देगा कि थीटा लाइज है ना, यहाँ पे लिख देगा पाई से लेके, तो फिर बोलेगा कि पाई टू यहाँ पे 3π/2, तो ऐसे भी लिखा रह सकता है। हम आपको लैंग्वेज समझा रहे हैं कि ऐसे भी लिखा रह सकता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे एक क्वेश्चन में नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है, तो आपको इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले आप पिछले वीडियो को देखिए कि उसमें कैसे कैसे क्वाड्रेंट समझाएं हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें एंगल के बारे में बात करेंगे। हर एक टॉपिक जानदार होगा, शानदार होगा, लेकिन आपका सपोर्ट जरूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से क्वेश्चन भी लाएँ कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे एक कॉन्सेप्ट लगाए एक क्वेश्चन करवा दिए, तो वैसे ही अगली बार हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।